गुड आफ्टरनून बच्चों। आज क्लास 10th के फिजिक्स में कल हमने आपको लेंस के विषय में बताया था। लेंस से संबंधित प्रतिबिंब का बनना, यानी वस्तु कहाँ पर रखी हो और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आइए आज हम अपने नए टॉपिक में जानते हैं कि प्रतिबिंबों को नापने की विधि क्या होती है, यानी उन प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा एक्स अक्ष के अनुदिश लंबाई, यानी धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश और ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश। फिर अवतल लेंस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी नापी जाती है, उसका किस चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में हम समझते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम क्या दिया है, लेंस की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। लेंस की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो पहला क्या है, लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह हमेशा कहाँ डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा क्या है, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ ली जाती हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी लेंस हो, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं यह क्या हमारा उत्तल लेंस है। क्या है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस का यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष का ये प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र से ही, इस प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरियां नापी जाएंगी। क्या कह रहा है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र मूल बिंदु पर लिया जाता है, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ ली जाती हैं। और तीसरा क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र मूल बिंदु पर, यानी इसे यही मूल बिंदु पर ही लिया जाता है तथा मुख्य अक्ष यक्ष अक्ष के लिए ली जाती है। यानी जो मुख्य अक्ष है यह कौन सी अक्ष है, यक्ष अक्ष है। तो इस प्रकाशिक केंद्र के अगर हम इधर दाईं तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बाईं तरफ जाएंगे तो निगेटिव होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव होता है। तो कह रहा है कि यक्ष अक्ष ली जाती है प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा वाई अक्ष होती है। यानी यह जो लंबवत रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर, यानी हमने बताया ना ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अनुदिश ये दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी नापी जाने वाली जो दूरियां होंगी वह क्या होंगी, धनात्मक ली जाती हैं तथा इसके बाईं ओर नापी जाने वाली समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी इधर एक्स अक्ष पर पॉजिटिव होता है और इधर एक्स अक्ष पर निगेटिव होता है। ठीक है, पांचवा क्या दिया हमारा, कह रहा है प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई। यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, मान लेते हैं सपोज दैट प्रतिबिंब यहाँ रखा है, प्रतिबिंब यहाँ रखा है तो ये ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है तो ये वस्तु ये वस्तु है, वस्तु ऊपर की ओर है। अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो इसकी लंबाई क्या हो गई, धनात्मक हो गई। यदि वस्तु नीचे की ओर होता तो उसकी लंबाई क्या हो जाती, ऋणात्मक हो जाती। लेकिन कह रहा है कि वस्तु हमेशा ऊपर की ओर होता है तो यह क्या कहलाता है, धनात्मक कहलाता है। अगर नीचे होगा यानी प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। सपोज दैट मान लेते हैं ओ डैश कोई वस्तु है और आई डैश क्या है, कोई वस्तु है, यानी यह उल्टी बन रही है तो इसकी दूरी -y2 जो होगी दूरी होगी और इसकी क्या होगी, y1 क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी यह निगेटिव होगा और यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर नोट में हम देखते हैं, नोट हमारा क्या है, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कहने का मतलब इनकी जो फोकस दूरियां होती हैं, कहने का मतलब ये अगर लेंस हमारा है, ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं यहाँ फोकस दूरी बनी है तो यह फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन अगर अवतल लेंस की बात किया जाए, यह अवतल लेंस है हमारा, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी इसको निगेटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, तो क्या बताया, इस नियम के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वह किधर की तरफ बन रही है इससे कोई मतलब नहीं है, फोकस दूरी किधर से आ रही है उससे मतलब नहीं है। लेकिन फोकस दूरी क्या हमारी, उत्तल लेंस में धनात्मक मानी जाती है और अवतल लेंस में क्या होती है, ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे
कल हम आपको बताएंगे लेंसों में यू वी एफ। यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। यू क्या होता है, मुख्य अक्ष से यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। और एफ क्या होता है, हमारा फोकस दूरी है। तो कल हम यू वी एफ या उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में यू वी एफ तीनों में संबंध क्या होता है उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।